एक बात मैं और जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी का जो किचन का बजट है वो बढ़ गया है। छोटे व्यापारियों की बात करें जो बहुत ही छोटे स्तर पर अपना रोजगार चलाते हैं और रोज खाने और रोज कमाने वाली स्थिति उनकी रहती है, वो भी परेशान है। महंगाई को कम करने की दिशा में क्या कुछ प्रयास इस बजट में होते दिखाई देंगे? हालांकि आप पहले ही बता चुके हैं कि सरकार की मंशा है कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा, उसके बावजूद भी महंगाई से राहत देने के लिए क्या कुछ प्रावधान इस बजट में हो सकते हैं? क्योंकि लोगों को जो है सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वो बढ़ती महंगाई है, चाहे खाने के तेल की बात हो या अनाजों की बात हो। हर तरह से जो है व्यक्ति कोरोना काल के बाद जो है इसी तरह सरकार की तरफ देख रहा है कि सरकार कुछ उन्हें राहत देने का काम करे, महंगाई कुछ कम हो। तो इस बजट में क्या इसका कुछ प्रावधान हो सकता है? जी देखिए अविनाश जी, मुझे लगता है कि सरकार की जो कोशिश है बजट में वो इसी बात को लेकर है कि जिस तरह से आपने महंगाई का जिक्र किया या फिर जिन खाद्य वस्तुओं के दामों का आपने जिक्र किया और जिस तरह से किचन की आपने बात की कि जो गृहिणी को जिस तरह से किचन का संचालन करने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, रोजमर्रा की जो चीजें उनकी जरूरत होती है, तो मुझे लगता है कि सरकार की कोशिश ये है कि कोई और जिस तरह से टैक्स की बात हुई है कि और कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा और इसके जरिए कोई और भार जनता के ऊपर ना डाला जाए। जो एजिड स्थिति जो है उसी को कायम रखा जाए। तो मुझे लगता है कि शायद इन चीजों पर बहुत कम जो खाद्य वस्तुएं हैं अन्य चीजों पर कम रेट से देखने को मिले, ये मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है। लेकिन सरकार अगर इस कोशिश में भी कामयाब होती है कि किसी तरह का और बोझ जनता पर ना डाला जाए और कहीं ना कहीं किस सेक्टर पर जनता को राहत मिले। हालांकि क्योंकि सरकार की जो कोशिश है, जो प्राथमिकता है वो किसानों को लेकर है कि किसान को एक बेहतर किसानों के लिए एक बेहतर बजट हो, उनके जो उपकरण हैं जिनकी खरीदी वो करते हैं या फिर हम उनको खाद बीज की जो जरूरत पड़ती है उसको लेकर बात की जाए, या फिर किस तरह से जो बीच बीच में हमने देखा कि जो मौसम की जो मार होती है उससे जो जूझना पड़ता है किसानों को, उसके लिए एक फंड का प्रावधान हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार बात अब कर रहे हैं कि कैसे युवाओं के लिए रोजगार सृजन हो, खासतौर पर स्वयं का उद्योग धंधा जो युवा है उनका स्थापित किया जाए। इसके लिए भी उन्होंने लगातार जो योजनाएं चल रही हैं उसमें भी फंड का प्रावधान है। क्योंकि बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि अविनाश जी की जो समय है, अब समय यही है कि सारे वर्गों को साधना होगा सरकार को, और उसकी पूरी कोशिश इस बात को लेकर है कि सारे सेक्टरों में काम करके एक बेहतर बजट जनता के सामने पेश किया जाए। क्योंकि 2023 अक्टूबर में विधानसभा चुनाव में जाना है, तो सरकार का रोड मैप निश्चित तौर पर यहाँ से बजट में दिखेगी, झलक वो जरूर दिखेगी अविनाश जी। चलिए अब देखना होगा, कुछ ही समय बचा है बजट पेश होने में। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे और चाइल्ड बजट एक नया नवाचार कहना चाहिए किया है सरकार ने कि बच्चों के लिए क्या कुछ बजट में प्रावधान किया जाएगा, तो उनके लिए एक अलग से बजट है। महंगाई को कम करने के लिए सरकार किस तरह के प्रावधान करती है, और टैक्स तो बढ़ाए जा नहीं रहे हैं ये सरकार ने कहा है, और 2023 के चुनाव की झलक इस बजट में दिखाई देगी, ये भी चर्चाएं हैं बाजार में। अब देखते हैं किस तरह का बजट होता है। बहुत शुक्रिया राजेश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट आज आना है, 2.5 लाख करोड़ के बजट होने का अनुमान है।